तो पंडित जी से जानेंगे कि किस पाठ के बारे में जिसका प्रभाव इतना असरदार है कि घर में मां लक्ष्मी के स्थायी वास हो सकता है। क्या है इस पाठ का महत्व, ये पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। देखो, ऐसा है अंजलि, हमारे यहाँ जी पंचायतन की पूजा का बड़ा महत्व है। पंचांग पूजा जिसको कहते जी हैं, जी उसमें गणेश, गौरी, शिव, विष्णु और सूर्य, इन 5 देवों की पूजा होती है। कोई छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, जी ये 5 देवताओं की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। अगर आप हवन भी करने जा रहे हैं तो इन 5 देवों की भले आप सारी आहुतियां किसी विशेष उद्देश्य से करना चाहें, जी लेकिन ये 5 आहुतियां तो आपको देनी पड़ेंगी। एक गणेश जी के नाम से, एक गौरी माने माता शक्ति के नाम से, और एक भगवान विष्णु के नाम से, एक भगवान शिव के नाम से, एक भगवान सूर्य के नाम से। ये 5 आहुतियां तो देनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब इस तरह से हमारे यहाँ जो शास्त्रोक्त विधान है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य कार्य व्यवस्थित, जो शास्त्र के अनुसार निर्देश है, वो निर्देश है कि जितनी भी हमारी देवियां हैं, वैसे तो देवी एक ही है, एक ही वाहम जगतत्र द्वितीया का ममापरा, देवी तो एक ही है, लेकिन उसकी विभूतियां हैं। जैसे एक ही लड़की, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बुआ और किसी की दादी होती है, उसी तरह से एक ही देवी भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार से पूजी जाती हैं। चाहे वो 10 महाविद्या का नाम ले लीजिए और चाहे योग माया का नाम ले लीजिए। इन सब की पूजा के लिए जो सबसे उपयुक्त मंत्र है हमारे शास्त्रों का, वो है श्री सूक्तम। सभी देवियों की पूजा आप इस मंत्र से कर सकते हैं। इस मंत्र से की गई पूजा आपके लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी होगी। उसी तरह से राम, कृष्ण, श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश, इनकी पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से इनकी पूजा करिए। आपकी पूजा निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण करेगी जी। और भगवान शिव की आराधना करने के लिए रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण करके रुद्र सूक्त से भगवान शिव की पूजा विधि कही गई जी। रुद्र सूक्त से पूजा करने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हर सनातनी का धर्म बनता है कि वो कम से कम 3 सूक्त, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त, तीनों अगर कंठस्थ हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति जिसके सामने पड़ेगा, जिसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, वो भी पाप मुक्त हो जाएगा। अच्छा। और अगर नहीं भी कंठस्थ है तो ऐसा व्यक्ति, आज देखो कुछ मामले में मोबाइल बहुत गंदा है, कुछ मामले में मोबाइल बहुत वरदान होकर के आया है जी पंडित जी। जैसे मोबाइल में बहुत इजी वे में जाकर के आप यूट्यूब में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त आप चला सकते हैं। आप उसका श्रवण कर सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, सुन करके याद कर सकते हैं। ये बड़ा वरदान है एक तरह से आधुनिक तकनीकी का जी पंडित जी। तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को सीखने की इच्छा नहीं है ये बुरी बात है जी जी। सीखने की इच्छा नहीं है ये बुरी बात है। तो अगर आप श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त को अपने YouTube में चला करके और उसे रोज अपने घर में मतलब कि रखें और याद करने का अभ्यास करें तो कितना जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं शक्ति की उपासना का सर्वप्रिय मंत्र जो है श्री सूक्त की जी पंडित जी, जिसकी उपासना से व्यक्ति के जीवन से सब प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है और हर प्रकार के वैभव का उदय और उत्थान होता है जी पंडित जी। ठीक है। तो आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो विषय है वो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर आप अपना लें तो मेरे पास शब्द नहीं है कि फिर कैसे आपकी जिंदगी बदलेगी। श्री सूक्तम ऋग्वेद का सिद्ध मंत्र है। श्री सूक्तम में 16 मंत्र हैं। इसके प्रत्येक मंत्र में कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य है, ऐसा चमत्कार है जिनसे अथाह
धन संपत्ति की प्राप्ति संभव है। यदि जगतजननी जगदम्बा का भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक नित्य प्रातः पढ़े तो उसका भाग्य चमकने लगता है, शुभ समाचारों की प्राप्ति होने लगती है, सभी कार्यों में श्रेष्ठ सफलता मिलने लगती है, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। श्री सूक्तम के शुभ फलों में जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, महाकाली की कृपा प्राप्त करने के लिए, बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए, छिन्नमस्ता धूमावती की कृपा प्राप्त करने के लिए, माने 10 महाविद्याओं में किसी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त वरदान है। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे अमोघ और सरल उपाय इससे कोई नहीं है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि आप गरीबी के दंश को झेल रहे हैं, अभाव की दुनिया में अगर आप हैं, जीवन बहुत बोझिल हो गया है, तो उठिए, हिम्मत करिए, प्रसन्न होइए। आपके हाथ में कर्म करने का अधिकार तो है। आप भगवती महालक्ष्मी का नहीं श्रीयंत्र खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, एक चित्र लगा लीजिए और उनके सामने एक घी का दिया जला करके, माता को चंदन अर्पित करके, लाल फूल अर्पित करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम करना शुरू करिए। ये 16-16 आवृत्ति अगर ये पाठ आपने 3 साल कर दिया तो 7 पीढ़ियों तक आपके कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं दिखेगी। लेकिन आप कहें कि बिना तपस्या के कुछ होता है, तो बिना तपस्या के कुछ भी नहीं होता है। आज जो इमारत आपको बुलंद दिखाई दे रही है, उसके नीचे कितना ज़्यादा पत्थरों की कुटाई हुई है, ये आपको नहीं पता है। अगर आज आपको कोई सुखी दिख रहा है तो उसके अतीत में कितना संघर्ष की गहरी खाई रही है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। आज आपको बिल्डिंग की मुड़ेर दिखाई दे रही है, कोई आपको सफल दिखाई दे रहा है, उसके सफलता के पीछे उसको कितना उपक्रम करना पड़ा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यदि मैं मानता हूं कि आपका भाग्य शून्य है, आपका प्रारब्ध बहुत दूषित है, ऐसी स्थिति में भी अगर आप श्री सूक्तम के 16-16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और अगर श्रीयंत्र का अभिषेक हो जाए तो इससे उत्तम क्या। श्रीयंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही, इन सब चीज़ों से अगर आप श्रीयंत्र का अभिषेक कर दें और श्रीयंत्र के ऊपर कलावा, हल्दी, साबुत चावल, रोली, सिंदूर, कुमकुम, अबीर गुलाल, लाल फूल, मलयागिर चंदन और केसर का तिलक, अगर ये सब विधा आप अपना लें और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके सुंदर माता को भोग प्रसाद की सामग्री अर्पित कर दें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का आप पाठ कर लें 16 बार, 16 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कितने दिन के अंदर? 16 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी 16 दिनों में, विश्वास करो। कलयुग में ये चमत्कार है। देखिए क्या है, हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं। 18 महापुराणों में 1 करोड़ श्लोक है, 1 करोड़ मंत्र है। लेकिन चूंकि कलयुग में आयु मनुष्य की 100 वर्ष है, इतनी छोटी आयु में इतने मंत्रों का पढ़ना, इतने मंत्रों का अनुष्ठान करना मानव के लिए असंभव है। सो हर द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी का प्राकट्य होता है और वेद व्यास जी उस 1 करोड़ श्लोक में से 4 लाख श्लोकों से 18 महापुराणों का निर्माण करते हैं। 4 लाख मंत्र अगर कोई करना चाहे तो बड़े आसानी से 1 साल के अंदर कर सकता है। माने 18 महापुराण अगर कोई आदमी पढ़ना चाहे तो 1 साल के अंदर पढ़ सकता है। तो ये 4 लाख में सीमित कर दिया है कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास ने। किस लिए किया है? इसलिए कि कलयुग में मनुष्यों की उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है और 1 करोड़ मंत्रों का समूह बहुत बड़ा होता है, उसे कर पाने के लिए ये उम्र छोटी पड़ेगी।
तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं, ये अमोघ उपाय हैं। इसमें आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द हैं, ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। जिस घर में इन नामों का उच्चारण होता है, वहाँ आप बताओ दरिद्रता कैसे टिक सकती है, गरीबी कैसे रुक सकती है। चाहे कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे हों, किसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी खराब दशा क्यों ना चल रही हो, आपके कुंडली में अधम योग हो, सूर्य चंद्रमा की युति हो, आपका अमावस्या पर जन्म हो, आप ग्रहण के समय पैदा हुए हों, आपका सूर्य नीचांशक में माने 27-28 अक्टूबर का आपका जन्म हो, इन सब पाप ताप को काटने के लिए ये श्री सूक्त अपने आप में अद्वितीय परिणामकारी है और पिछले कई जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आपका पुनर्जन्म होगा तो व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियां भी सुख समृद्धि को प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको श्री सूक्त का एक एक मंत्र पढ़कर बताऊंगा, उसका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा। अगर आप इनका पाठ करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, इसका फल भी बताऊंगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री सूक्तम को यदि श्रद्धापूर्वक आप अपना लेंगे तो आप ये मान के चलिए ऋण, रोग और दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसमें एक रत्ती संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।